धन खींचता है ये पौधा। दोस्तों, यदि इस पौधे के बारे में आप नहीं जानते हैं तो फिर आप धन नहीं कमा पाते हैं। दोस्तों, यह पौधा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये धन खींचने की चाबी है दोस्तों, पैसा खींचने का भंडार है दोस्तों ये पौधा। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप कितना भी पैसा कमाते हैं, आपके घर में पैसा टिकता नहीं है या फिर कमाई नहीं हो पाती है, आप दुखों से परेशान हो रहे हैं, पैसे खर्च होते जाते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, ऐसी दिक्कत बनी रहती है कि कुछ भी कर लें पैसे नहीं रहते, हमेशा पैसे की तंगी रहती है। तो उस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए हम एक उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों आज, जो कि छोटा सा उपाय बताएंगे। इस उपाय को करने में जीवन में सुख समृद्धि, पैसों की दिक्कत नहीं रह जाएगी आपको। साथ ही साथ इसी से एक ऐसा उपाय बताएंगे कि कोई आपकी बात नहीं मान रहा है तो उसको अपनी बात कैसे मनवाएगा, क्योंकि यह चमत्कारिक पौधा है। इस जड़ी बूटी की तरह ही नहीं, इसको तंत्र विद्या में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत सरल उपाय आपको हम आज बताने जा रहे हैं, जिससे आप कितनी भी बड़ी समस्या हो उस समस्या को पार कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए बस तीनों उपाय आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको सुख समृद्धि के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जो कि आपको धन विभव कैसे मिलेगा। इन तीनों का उपाय में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा, लेकिन इस उपाय को यदि आप कर लेंगे तो आपके जीवन में पैसे रुपए की दिक्कत नहीं रहेगी। आप यह कह सकते हैं कि पैसे को यह चुंबक की तरह खींचता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि इस पौधे पर माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु का वास होता है। साथ ही साथ भगवान शिव और शनि देव का वास भी माना जाता है इस पौधे पर। और हनुमान जी का तो साक्षात कलयुग के देवता हैं। और सबसे बड़ी बात, इसकी जड़ में माता गंगा का वास होता है। जी हाँ, इसलिए इसकी जड़ के इतने सारे फायदे हैं जिसे आप अनुमान तक नहीं लगा सकते। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है और दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप इसकी जड़ को लीजिए और सुखा लीजिए और उसको जला दीजिए और इसकी राख को घी में मिला करके सेवन कीजिए। महीने भर देखिए उसको बच्चा होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और उसको जल्दी से ही बच्चा हो जाएगा। यह बहुत ही कमाल की औषधि के रूप में भी माना जाता है दोस्तों। जी हाँ, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे कहते हैं चिरचिटा, या फिर बहुत से लोग इसे अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। अब आयुर्वेद में इसका नाम अपामार्ग है। हमारी आयुर्वेदिक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही कमाल के होते हैं, इसमें फ़ायदे बताए गए हैं, क्योंकि यह पौधा ही इतना गुणकारी अगर है कि अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उसमें मदद करता है। आपको यदि बवासीर की बीमारी है तो आप इसकी पत्तियों को और जड़ को पीस दीजिए, पीस करके उसका रस निकाल लीजिए, आपको बवासीर की बीमारी से भी राहत मिल जाएगी। और आपको दांत में दर्द हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, बस इसको सुखा करके इसके बाद पेस्ट बनाया जाता है, उसमें नमक मिला करके आप इसे ब्रश कीजिए, फिर इसको जला दीजिए और राख जो होती है इसको सूखने के बाद जिसमें नमक मिला करके उससे दांतों से ब्रश कीजिए। दांत का दर्द कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। मसूरों का दर्द भी इससे गायब हो जाता है, इसलिए इसको अमृत के समान कहा गया है। धरती पर यह देवताओं के द्वारा एक प्रकार से वरदान के रूप में मिला है। हम सभी मानवों में इसका लाभ उठा सकते हैं और आयुर्वेदिक लाभ तो दोस्तों इसके अनगिनत है। अपामार्ग के बारे में आप भी अभी जानते होंगे, छोटे मोटे उपाय जरूर आपको किसी ने बताए होंगे और आपकी साइड इसको इस्तेमाल भी किया जाता होगा। अपामार्ग जो होता है, ये जो पौधा देख रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है आपके एरिया में, तो आपके एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि इससे अन्य लोगों को भी पता लगेगा, हमारे मित्रों को भी पता लगेगा, आपके मित्रों को भी पता लगेगा कि आखिर इसे क्या कहा जाता है और इसको किस एरिया में क्या कहा जाता है, इससे सबको पता लग जाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। हम आपको आगे बताएंगे कि ओम नमः शिवाय जब भी आपको लिखना होगा तो आपको इस पौधे पर भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस पौधे पर सबका निवास माना गया है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर गिर गई और इस पौधे की जड़ में बैठ गई थी। इस वजह से ये जो अमृत जिसने भी पिया था वो आज अमर हो गए हैं और इस पौधे पर जो अमृत की बूंदें पड़ी उससे इसमें अमृतत्व का गुण आ गया है। तो दोस्तों, जो धरती पर जो बूंदें गिरी है वो इस पौधे पर ही गिरी है। इसे कहते हैं हम अपामार्ग का पौधा, अर्थात उल्टा बढ़ने वाला। इसके जो बीज होते हैं वो उल्टे की तरफ होते हैं। तो आप इसको आयुर्वेद में केवल इसको लें और इसका सेवन भी करें तो आप देखेंगे कि घर में आपकी पैसे की सारी समस्या जो है ये पौधा खत्म कर देगा, क्योंकि घर से बीमारियों को भी ये खत्म कर सकता है। जो बीमारियां खत्म होगी तो आपको पैसे की बचत ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगी और आप हष्ट पुष्ट रहेंगे।
दोस्तों यदि आप इसका सेवन भी करते हैं तो ये पैसे की बहुत सारी समस्याओं को खत्म कर देगा, क्योंकि घर से बीमारियों को खत्म कर देगा। बीमारियां खत्म होगी तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे दिखने लगेंगे, हष्ट पुष्ट दिखने लगेंगे, तो आप घर के लोग जो हैं वो काम भी कर सकेंगे और पैसा भी कमा सकेंगे। लेकिन आपका वीडियो जो है वो चमत्कारिक टोटके बताने वाला वीडियो है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही खास होने जा रहा है ये वीडियो। 3 ऐसे बहुमूल्य उपाय बताएंगे जिसको करके आप अपने जीवन में पैसे और रुपये की दिक्कत जो है क्योंकि जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ गया है, बीमारी से आप परेशान हो गए हैं, आप बीमारी से तंग आ गए हैं, गरीबी से कर्ज बढ़ गया है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आपके लिए यह बहुत ही कारगर रास्ता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तंत्र विद्या में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में पैसे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके घर में यदि वास्तु दोष है तो आप नहीं जान सकते कि आपके घर में कौन सा वास्तु दोष है, लेकिन इसका एक छोटा सा उपाय करेंगे तो आपके घर में पूरा का पूरा वास्तु जो है वो सही हो जाएगा। जहाँ भी वास्तु दोष होगा वो ऑटोमेटिकली आपका खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो 2 तरह के अपामार्ग होते हैं दोस्तों, ये 2 तरह के पौधे होते हैं। एक होता है सफ़ेद अपामार्ग जिसे कहते हैं व्हाइट अपामार्ग, और एक होता है रेड अपामार्ग यानी कि लाल अपामार्ग। श्वेत अपामार्ग जिसे उजाला भी कहते हैं। तो आप देखिएगा लाल अपामार्ग की टहनी लेकर के आइएगा और इसे दातून कीजिएगा। दातून कीजिएगा तो आपके दांत बिल्कुल सही रहेंगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, इससे व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वाक सिद्धि क्या होता है आप ये सोच रहे होंगे, तो दोस्तों आप जो कहेंगे वही सच हो जाता है, यही वाक सिद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, इसी को वाक सिद्धि कहते हैं। इस पौधे में अमृत अवस्था है, अर्थात इसमें अमृत यहाँ पर विद्यमान है। इस पौधे में मतलब कि अमृत रहता है। तो अमृत के कारण जो भी दातून करते हैं तो आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पर त्यौहार होता है, जितिया भी कहा जाता है इसे। इस त्यौहार में औरतें इसी दिन इस पौधे की राख से दातून करती हैं। लेकिन इसे जैसे भी इसे करना चाहिए, डेली करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सप्ताह में 1 दिन भी या 2 दिन भी इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा और आपके हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दांतों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ आपकी वाक सिद्धि भी बढ़ेगी। यदि आप इसको रेगुलर कर लेंगे, डेली करेंगे तो आपकी वाक सिद्धि बढ़ेगी, यानी आप जो कहेंगे वही सत्य हो जाएगा। इसके अलावा अपामार्ग की जड़ को आप अगन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपामार्ग के जड़ को आप जो इसकी जड़ होती है उसको अगन महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको क्या करना है, सुबह सुबह विधि पूर्वक आपको 5 प्रकार के पूजन करने हैं। इस प्रकार इसका पूजन करने के बाद इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करना है और हाथ में इसको बांध लेना है। इससे क्या होगा, आपके जीवन में कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या है वह जड़ से खत्म हो जाएगी। मंत्र क्या बोलना है दोस्तों और किस मंत्र से अभिमंत्रित करना है वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी वंदना मृत्यु मुक्षी अमामृता। दोस्तों ये वाला जो मंत्र है शिव जी का मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है। यदि आप इसका जाप करेंगे और इसको बांध लेंगे अपने हाथ में, इसमें कलाई में, तो दोस्तों यकीन मानिए आप यदि शिव जी का नाम ले लेंगे और स्मरण कर लेंगे तो आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों भगवान शिव, एक बार प्रेम से शिव जी का नाम आंखें बंद करके ले लीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। भगवान शिव का नाम लेने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है और कल्याण ही कल्याण होता है। तो बोलिए हर हर महादेव। और दूसरा उपाय बताते हैं दोस्तों हम आपको। दोस्तों श्वेत अपामार्ग का ये उपाय है। आपने श्वेत अपामार्ग, आपने रेड सुना होगा, लाल वाला अपामार्ग जो होता है वो सुना होगा, अब श्वेत का सुनिए। दोस्तों सफ़ेद कलर का जो अपामार्ग होता है वो उजाला जिसको हम बोलते हैं, इसका उपयोग कैसे करना है, तो आपके घर में इसे लगा करके इसको सही जगह रख देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी, अर्थात आपके घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार जो वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएंगे। संतान प्राप्ति के लिए भी श्वेत अपामार्ग का पौधा बहुत अच्छा माना जाता है। इसको जला करके इसकी भस्म को गाय के घी के साथ यदि मिला करके आप सेवन करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको बच्चा हो जाएगा। यानी किसी को भी यदि बच्चा होने में दिक्कत हो रही है तो श्वेत अपामार्ग की जड़ को ले आइए और श्वेत अपामार्ग को ले आइए, इसे सुखा करके जला दीजिए। इसके बाद क्या करना है, इसकी राख का इस्तेमाल करना है। कमाल का फ़ायदा आप देखेंगे दोस्तों, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना लाभ भी इसका है, क्योंकि ये अमृत के समान होता है और धरती पर ये अमृत के समान है। जी हाँ, अगला उपाय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों। इसे करने से पहले एक बार भगवान शिव का नाम जरूर लीजिए और मन में माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए। जी हाँ, माता लक्ष्मी का नाम जरूर लीजिए। भगवान विष्णु जो है वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, तो भगवान विष्णु का भी इस पौधे में वास होता है। तो इस पौधे पर भगवान विष्णु जरूर प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी तो सोते ही घर पर आ जाती है। तो एक बार प्रेम से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भगवान शिव का नाम लिखने से आपको फ़ायदा होने ही वाला है दोस्तों, क्योंकि उनका नाम जो है कभी भी खाली नहीं जाता। तो अब आपको क्या करना है इस वीडियो में, अब अगला जो उपाय है वो माता लक्ष्मी के लिए है। आपको क्या करना है, अपामार्ग की जड़ को पानी के साथ घिसिए
यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सिलबट्टे पर आपको पानी के साथ इसको घिसना है जड़ को, और जिस व्यक्ति को आप पिलाएंगे वो आपके वश में हो जाएगा। इसमें ऐसी शक्ति होती है कि वो आपकी सारी बातें मानने लगेगा। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ सहित उखाड़ करके लाना है। तो रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में इस पौधे की जड़ को आपको उखाड़ करके लाना है। इसके बाद गर्भवती महिला की कमर पर मजबूत धागे से इसको बांध देना है। ये जड़ सरलता और शीघ्रता का स्वभाव प्रभाव उत्पन्न करती है, और साथ ही यदि उसमें कोई दिक्कतें आ रही तो उसको भी दूर कर देती है। तो उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आपको जीवन में पैसे की दिक्कत है, रुपयों की दिक्कत है, तो बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको इसके पत्तियों का रस तो पीना ही है, साथ ही इसकी जड़ का रस भी पीना ही है। आधा चम्मच यदि आप कोशिश कीजिए कि आप 15 से 20 दिनों तक लगातार इसका सेवन कीजिए, आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। लेकिन आपको उपाय क्या करना है वह समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जाकर के एक धूप पत्ती लगानी है, अगरबत्ती लाना है और पूरा पूजा का सामान लाना है। इसके बाद आपको कहीं से भी अपामार्ग को उखाड़ करके लाना है। उसके बाद आपको मंदिर में, चाहे आप घर के मंदिर में हो या चाहे भगवान शिव या हनुमान जी का हो, बालाजी का हो, माता रानी का हो, कोई सा भी मंदिर हो, ध्यान रहे भगवान शिव का हो या माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन भगवान विष्णु की मूर्ति का बहुत कम चांस रहता है, तो घर में फोटो होगा उसे रख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, वहाँ बैठ करके आपको बस कुछ नहीं करना, इसकी जड़ को रख देना है, धूप बत्ती जलाना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी है और मन में ध्यान करना है, पूजा करनी है। माता लक्ष्मी के पूर्णता का ध्यान करना है पूरी तरह से। इसके बाद क्या करना है, आपको यह बोलना है कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अबोध हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में जो भी गलतियाँ हुई अनजाने में हुई है आप उसे क्षमा करने का प्रयत्न करें। पूरी मेरी गलतियाँ क्षमा कर दीजिए। मेरे जीवन में जो भी ग्रह कलेश हो रहा है, जो भी कलेश है, और जो मेरे जीवन में जो धन नहीं आ रहा है वो भी आ जाए। मेरे जीवन में पैसे की तंगियों को दूर कर दीजिए। दोस्तों यदि आप अच्छे हृदय से इस बात को बोलेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है मैंने आपको ये उपाय बताए हैं अपामार्ग के, तो आप इसे जरूर कीजिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।